मेरी उम्र के नौजवानों। हेलो गाइस, वेलकम टू रोस्ट ट्राई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने हमारी बचपन में ठोक बजा के ली है। एक ऐसी मूवी जिसको गलती से भी हटाने पे घर वाले बगावत पे उतर आते थे। जो बच्चा किसी तरह इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ पूरी देख लेते, उसे शराफत का PhD का औहदा दिया जाता। और जो बीच में ही हथियार डाल देते, घर वाले समझ जाते थे कि लौंडे के लिए लौंडिया लाने की उम्र हो गई है। जी हाँ, जिसका नाम सुनने के लिए आपके कान और गर्दन खुजला रही है। सालों बहुत महीन हो गए हो। सिनेमैक्स की एक्स सूर्यवंशम, जिस मूवी के हर 15 मिनट के बाद अपना चेक करना पड़ता था कंफर्मेशन के लिए कि वो सुरक्षित है। बहुत सारी मूवी आई और चली गई। कुछ मूवी ने लोगों के दिलों में भला ही जगह बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन BC उसने चैनल पर जगह जरूर बना ली है। आंधी आया, तूफान, भूकंप आया, जलजला, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन BC संडे को सिनेमैक्स पर खीर खाकर विमल थूकने वाली सूर्यवंशम जरूर आएगी। BC खून को विमल की तरह कौन थूकता है? देख रहे हो विमल वालों, अगर तुमने अजय देवगन की जगह भानु प्रताप को लिया होता तो ज्यादा बिकता। खैर, ये सब चुतियापे को छोड़ के मुद्दे पे आते हैं। फिल्म का बजट तो हाई था, लेकिन प्रोड्यूसर ने हमारे दिमाग की माँ बहने करने के लिए डबल रोल ठोक दिए। आसानी से समझ लो, दाढ़ी वाला भानु प्रताप है और चिकना शाइन मारता हुआ हीरा ठाकुर है। जिस तरह से शाहरुख खान रब ने बना दी जोड़ी में मूछें लगाता और हटाता था, हीरोइन उसे नहीं पहचान पाती थी, सेम चोचला इसमें भी है। हीरा ठाकुर खुद के घर में क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम और ना ही बताया जाता है। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की साफ सफाई करवा दो। भाभी, शहर से कौन आ रहा है? देवर जी, तुम जानकर क्या करो? बचपन की उम्र में भी चाचा ने 22-22 की 2 सेट कर रखी थी। हाँ भाई, एक नहीं दो हैं, दो शर्म करो। यहाँ हमसे तुमसे एक सेट होती है तो भगवान बुरा मान जाते हैं। बाप गाँव का ठाकुर बना फिरता है, बेटा अपने ही घर में नौकर बना है। सगे भाइयों में बनती नहीं है क्योंकि उनकी बीवियां पहले ही बन चुकी हैं। BC आदमी जिए तो जिए कैसे? अब आता है देशराज ठाकुर, जिसका आप हर मूवी में बेसब्री से इंतजार करते हैं। जितना इस मूवी में भानु प्रताप और हीरा ठाकुर जरूरी नहीं थे, उससे कई ज्यादा BC इस बंदे का होना इस मूवी में बहुत जरूरी था। मूवी कोई भी हो, भाई का काम एक ही था, देख लो। पर्वतिया की लौंडिया है? हाँ मालिक। तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? अब से तुमसे कोई भी पूछे कि बेस्ट थ्योरी इन द वर्ल्ड, तुम आंख बंद करके एक ही नाम लेना, देशराज ठाकुर, क्योंकि ये बंदा थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे विश्वास रखता है। हीरा ठाकुर के साथ बचपन से ही अन्याय हो रहा था क्योंकि हीरा ठाकुर बचपन से ही शौकीन था, जिसने बचपन में ही सेटिंग कर ली और अपनी सेटिंग के साथ ही स्कूल जाता। इसी सेटिंग के चक्कर में उसने अपनी मैम का सर खोल दिया और पढ़ाई को नदी में बहा दिया। इतना सब करने के बाद ही बंदे को लौंडिया से मिला किया। जब बंदी मजे लेने लायक हो गई, भाई को लगा अब मजे लेना है, तभी बंदी कट ली। तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या उनसे शादी BC एंड टाइम पर तो दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। मतलब क्या, बाप ने घर से निकाल दिया, लौंडिया भी चली गई, अब बंदा तुम्हारे वास्ते छोड़ दे दुनिया क्या? अब तो हीरा के हाथों ने भी जवाब दे दिया था BC हल चलाने से। सालों बहुत महीन हो गए हो। माना कि बचपन की सेटिंग ने उसे फ्रेंड जोन में ही रखा, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी और दूसरी सेट कर ली। चाचा ने जो दूसरी लौंडिया सेट करी वो थी 22 साल की और खुद थे 55 साल के। मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरी बंदी हीरा ठाकुर से इम्प्रेस होकर खुद से पट गई, लड़की शादी के लिए मान गई और CID के ACP प्रजुमन यानी उसके बाप भी मान गए। लेकिन हीरा के साथ साथ एक बंदा और भी था मैदान में भाभी के चक्कर में। बंदे 2 थे, प्रॉपर्टी 1। अब हीरा की इतनी मुश्किल से सेटिंग हुई थी, वो कहाँ छोड़ने वाला था। भाई लौंडिया लेके 9-2-11 हो गया और शादी कर ली, क्योंकि हीरोइन को एक तरफ जवानी चढ़ी थी, दूसरी तरफ हीरो को बुढ़ापा। अब आती है दोनों की सुहागरात की बारी, जिसका हीरा ठाकुर बचपन से इंतजार कर रहा था। आज हमारी सुहागरात है। लेकिन हीरोइन की असली BC तो यहाँ से शुरू होती है। अब बंदा मैदान में उतरते ही तैयारी पूरी कर चुका था, तभी BC लौंडिया ने बोल दिया कि हम सुहागरात नहीं मनाएंगे। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हम सुहागरात में ये सुनने के बाद अच्छे के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन हीरा ने बहुत कंट्रोल किया। लेकिन तभी एक छिपकली और बादल ने बंदे की जिंदगी भर की कड़ी मेहनत का फल दे दिया। दोनों एक बार फिर से सुहागरात के लिए तैयार हो गए। अभी कैसी ठरकी औरत है, अब करो कंट्रोल। पहले तो बहुत बोल रहे थे कंट्रोल करते हैं, अब क्या हो गया कंट्रोल का तुम्हारे? खैर, अपना हीरा सुहागरात मनाने में सफल हो जाता है और ठीक 9 महीने बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से प्रोडक्ट रिलीज करता है। हीरा बाप बन गया। हीरा का नाम हीरा क्यों था, उन्हें आखिरी में दिखाना ही था। नॉर्मल आदमी सोचता है कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा होगा,
पर गलत है यहाँ, क्योंकि अगर आप हीरा ठाकुर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह हीरा को का खा गा नहीं आता था, मैम का सर फोड़ता था, लौंडिया भगाता था, चूतियापा करता था, इतना सब कुछ करने होने के बाद भी बंदा बस चला के करोड़पति बन सकता है तो भाई कुछ भी हो सकता है। भाई बस चला के इतना अमीर बन जाता है कि लोगों में कपड़े बांटने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब उसके बचपन की सेटिंग से अपने पति के लिए नौकरी मांगने आ जाती है और वो उसके पति को नौकरी दे भी देता है। अगर भाई ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ बस चला के कौन इतनी जल्दी अमीर बन जाता है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। BC सुपर डीलक्स क्या आइडिया है। चलो हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। क्यों करते हो ऐसे काम, शर्म नहीं आती? वहाँ सुहागरात में तो बहुत कंट्रोल किया, यहाँ सुपर डीलक्स लाइक खड़ी कर दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके भाई का चैनल रोस्ट राई। मेरी